फ्रेंड्स, मैं जमाल और एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सब क्यूरीज़ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने सब क्यूरीज़ की जो बेसिक लॉजिक्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में हम फिर सब क्यूरीज़ के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा सब क्यूरी के ऊपर, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बेस्ड है ज्वाइनिंग के ऊपर। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं अपने आप में, सब क्यूरी के और ज्वाइनिंग के। इन दोनों क्वेश्चंस को हम समझेंगे और इस क्वेश्चन से हम एक और क्वेश्चन भी जनरेट करेंगे। मतलब टोटल तीन एसक्यूएल क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और तीनों जो हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और जो जनरली आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं, किस तरह से ज्वाइनिंग के और सब क्यूरी के। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, बेसिकली तीन टेबल हमें गिवन है। एक टेबल है स्टूडेंट का, एक टेबल या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्कीमा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है स्टूडेंट का, एक दे रखा उन्होंने कोर्स का, और तीसरा जो गिवन है वो है टॉट। मतलब कौन से स्टूडेंट को कौन सा कोर्स जो है पढ़ाया जा रहा है और कौन सा इंस्ट्रक्टर जो है कौन से इंस्ट्रक्टर आईडी से उसे पढ़ाया जा रहा है। मीन्स कौन सा इंस्ट्रक्टर उसे पढ़ा रहा है, कौन से ईयर में पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको शुरू में बता दूँ कि देखिए यहाँ पे जो ईयर है ना, ये दोनों क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ईयर जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे तो ईयर जो है वो 19 कौन से ईयर में पढ़ाया गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो खैर ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से बदल देंगे इसका कंडीशन। पहले तो समझते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए उसे हम समझते हैं। उसके बाद हम पहले क्वेश्चन को ही एक्सटेंड करके सब क्यूरी का एक और क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, टू रिप्रेजेंट टू रिट्रीव द नेम ऑफ ऑल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, है ना। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि हमें डिस्प्ले क्या करना है, किसको डिस्प्ले करवाना है। तो स्टूडेंट्स का नाम डिस्प्ले करवाना है, ये चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें डिस्प्ले जो करवाना होता है उसे हम बिल्कुल आगे वाले आउटर क्यूरी में रखते हैं। ओके, अब पहला कंडीशन क्या है, थर्ड ईयर ऑफ द स्टूडेंट। मतलब उसका जो ईयर है वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। ये देखिए ये थर्ड ईयर है, ईयर यहाँ पे है, तो ये थर्ड ईयर का कंडीशन यहाँ पे आएगा। और वो ये जो टेबल है यहाँ पे इस जगह से जो है वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट आईडी, इस आईडी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। स्टूडेंट एमसीए प्रोग्राम, और आप ध्यान दो तो प्रोग्राम तो यहाँ बगल में ही है ना, प्रोग्राम वाला कॉलम तो उसी टेबल में है। तो इसके लिए हमें कोई सब क्यूरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले कंडीशन के लिए जहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है एमसीए, है ना। और बट जो ईयर है वो दूसरे टेबल में है। और ईयर और क्या पूछा भाई, यू हैव डन द कोर्स अंडर इंस्ट्रक्टर आईडी 80101 आईडी 101। तो इंस्ट्रक्टर आईडी वाला कंडीशन भी दूसरे टेबल में है, सेम टेबल में है। मतलब जो दूसरा वाला टेबल है उसी में हमें इंस्ट्रक्टर आईडी भी मिल जाएगा और ईयर भी मिल जाएगा। और एक कंडीशन है जो क्या है, प्रोग्राम, वो हमें सेम टेबल में मिल जा रहे हैं। तो अगर हम कंडीशंस की बात करें तो हम पहले बाहर वाला कंडीशंस देखते हैं। ईयर और इंस्ट्रक्टर आईडी हमें चाहिए जो कि दूसरे टेबल में है, और स्टूडेंट उससे किससे जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट आईडी से। उसके बाद ये प्रोग्राम वाला फिल्टरेशन है। तो पहले फिल्टरेशन हम इसका करेंगे, वो जो इस पहले एक हम इनर क्यूरी चलाएंगे जो हमें क्या करेगा, किसके बेसिस पे, इंस्ट्रक्टर आईडी और ईयर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है उसने, आईडी जो है 101 होना चाहिए और थर्ड ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। तो आईडी जो है हम ले लेंगे यहाँ से इंस्ट्रक्टर आईडी 1001, और ईयर जो है वो थर्ड, अगर हम लेके वो सारा स्टूडेंट आईडी फेच कर लें। अब ये स्टूडेंट आईडी हम रिटर्न कर दें स्टूडेंट वाले टेबल को, और वहाँ पे सिर्फ एक और एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन ऐड कर देंगे कि भाई प्रोग्राम मेरा एमसीए का होना चाहिए, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अभी जैसे मैं बोले, पहले हम इनर क्यूरी को ध्यान पे रख के चलेंगे। तो पहले हम इनर क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, इनर क्यूरी हमने क्या लिखा, पहले हम यहाँ लिखेंगे, बाद में उसे मैं फिर एसक्यूएल PHP माई एडमिन या किसी भी सॉफ्टवेयर पे रन करके दिखाऊंगा। सेलेक्ट स्टार, नॉट सॉरी, हमें क्या चाहिए, इधर वाला क्यूरी हमें क्या रिटर्न करेगा, स्टूडेंट आईडी, जिसका भाई आईडी जो है, देखिए पहले हम इनर क्यूरी लिख रहे हैं, एक बार पे ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या बताया कि हमें डिस्प्ले स्टूडेंट नेम तो करना है, बट इसका कंडीशन दो है, पहला वो थर्ड ईयर होना चाहिए, दूसरा आईडी 001 होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, पहला तो वो आईडी भी यहाँ कंडीशन है और दूसरा यहाँ है,
तो ऐसा करते मैं यहाँ पे इस तरह से लगाता हूँ, आईडी ईयर का कंडीशंस हम मैच कर लेंगे और इंस्ट्रक्टर आईडी को मैच कर लेंगे। इन दोनों के हिसाब से जब दोनों हमें मैच हो जाएगा तो इन दोनों कंडीशन के हिसाब से हम स्टूडेंट आईडी रिटर्न करेंगे आउटरनल क्यूरी को। आउटरनल क्यूरी क्या करेगा, उस स्टूडेंट आईडी में से एक और कंडीशन जोड़ेगा प्रोग्राम का और फिर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी का नेम जो है हमें वो डिस्प्ले करवा देगा। तो चलिए पहले हम इनर क्यूरी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इनर क्यूरी लिखते हैं, क्या होगा इनर क्यूरी, सेलेक्ट, हमें रिटर्न क्या करना है, स्टूडेंट आईडी। तो हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम डॉट TAUGST डॉट वेयर, हमारा पहला कंडीशन ईयर इज इक्वल टू 3 एंड इंस्ट्रक्टर आईडी अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 001। अब इस पूरे को हम कर देते हैं ब्रैकेट में। देखिए ये हो गया हमारा इनर क्यूरी, ठीक है, इनर क्यूरी। तो इनर क्यूरी क्या कर रहे हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट और जो इंस्ट्रक्टर आईडी जिसका 001 है उस पूरे को रिटर्न करके, उस पूरे को कंडीशन को ट्रू करके और पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडीज़ रिटर्न कर दे रहे हैं। अब हमें उन सारे स्टूडेंट आईडीज़ का क्या देखना है, सिंपली नेम देखना है। तो हम जो है एक्सटर्नल क्यूरी चलाते हैं। यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हमने, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इन, बस सिंपली बात खत्म, स्टूडेंट आईडी इन। इसको यहाँ लेके चलते हैं। चलिए वेयर स्टूडेंट आईडी इन। अब फिर एंड प्रोग्राम, क्योंकि ये जो प्रोग्राम वाला कंडीशन है ये आउटरनल क्यूरी का ही है, इनर क्यूरी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसे भी हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर से ही ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने जो बिल्कुल पहले क्या किया, पहले इनर क्यूरी पे ध्यान दें कि हमें कंडीशन जो निकालना है, इनर क्यूरी हमें क्या रिटर्न करके देगा। अगर हम सीधी तरीके से बात करें, हमें डिस्प्ले क्या करना है, वो नेम जिनका भाई जो प्रोग्राम है वो MCA है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और इंस्ट्रक्टर आईडी 101 है। तो पहला कंडीशन प्रोग्राम उसी टेबल में से छोड़ देते हैं। जो दूसरे दो कंडीशन है ईयर और इंस्ट्रक्टर आईडी, उसे हमने मैच करवा के पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडीज़ बाहर निकलवा लिए। तो इनर क्यूरी का बोल दिया भाई मैंने, इनर क्यूरी का भाई आप वो सारे स्टूडेंट आईडीज़ हमें दे दो जिनका ईयर 3 है और जिनका इंस्ट्रक्टर आईडी क्या है, 001 है। तो वो सारे स्टूडेंट आईडी हमें मिल गए। अब हमने क्या किया, वो सारे स्टूडेंट आईडी उसको आउटर वाले क्यूरी को दे दिया कि भाई लो सारे स्टूडेंट आईडी हमने आपको दे रहे हैं जिनका ईयर 3 है, आईडी 001 है। इसमें आपको आगे क्या करना है वो देख लो। तो उसमें हमने एक और फिल्ट्रेशन लगा दिया, क्योंकि वो बाहर वाले क्यूरी का काम है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आउटर क्यूरी पे है। तो इनर अंदर से जो हमें स्टूडेंट आईडी मिला, उन सारे स्टूडेंट आईडी का हमें बेसिकली क्या देखना है, बेसिकली हमें तो देखना है स्टूडेंट का नाम, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इन, कहाँ से, इन सारे से। अब इसमें जो मिला है उसमें तो हमने फ़िल्टर, उसमें हमने सिर्फ स्टूडेंट नाम को दिखा देना है, बट अंदर से जो डेटा हमें मिला है, क्योंकि अब डेटा मिलने के बाद बाहर के क्यूरी के पास वो रिज़ल्ट आ चुका, उसमें वो उसको अगर कोई फिल्ट्रेशन करना है तो करेगा, अदरवाइज़ वो उन सारे स्टूडेंट आईडी के रिस्पेक्टिव स्टूडेंट नाम को डिस्प्ले कर देगा। बट बाहर में आने के बाद इसने एक छोटा सा और फिल्टर्स लगाया कि भाई उसका प्रोग्राम MC होना चाहिए। तो वो सारे स्टूडेंट आईडी उसको निकाल लिया इसने और उसमें से देख लिया कि भाई अब प्रोग्राम को भी फ़िल्टर करना है, तो प्रोग्राम इक्वल टू MC होना चाहिए। और अब ये फ़िल्टर होने के बाद जो बचा उन सारे स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट नेम आप डिस्प्ले करवा दो। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्यूरी।
होपफुली आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज देखिए एसक्यूएल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। आपका एसक्यूएल जितना स्ट्रांग होगा आपका प्रोजेक्ट उतना ईजी होगा और आपका प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है उतना आसान होगा। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन था एक सब क्यूरी के बेस्ड के ऊपर। और अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और बनाना चाहूँ, वो मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या होगा कि हमें डिस्प्ले करने हैं उन सारे स्टूडेंट्स को, डिस्प्ले दोज स्टूडेंट्स whose course name is BCS 40 and whose course name is BCS 40 and third year students. Display those third year students, यहाँ पे भी हम कंडीशन लगा देते हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स whose course name is BCS 40। चलिए अब देखिए कहानी बड़ा मज़ेदार हो गया। अब ये जो सब क्यूरी क्वेश्चन है ये थोड़ा स्टैंडर्ड सब क्यूरी क्वेश्चन हो गया। बिकॉज अब इस बार जो है दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो कहाँ मैच हो रहा है भाई, एक कंडीशन बोल रहा है कि जो कोर्स नेम है वो BCS 40 का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन दूसरे टेबल में, पहला कंडीशन देखिए 3 टेबल हैं। डिस्प्ले किसको करवाना है, स्टूडेंट नेम को, है ना। डिस्प्ले दो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स मीन स्टूडेंट नेम को, फर्स्ट वाले टेबल से स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले करवाना है। बट यहाँ कंडीशन कुछ भी नहीं है, कंडीशन सेकंड और थर्ड टेबल में। सेकंड कंडीशन में क्या है कि भाई हमें उनका कौन सा कोर्स नेम के स्टूडेंट को दिखाना है, BCS 40 वाले का। ओके फर्स्ट वाला यहाँ मैच कर रहा है, सेकेंड मैच कर रहा है फिर कौन से स्टूडेंट ईयर में, जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट में है। ठीक है ओके तो अब देखिए ये चीज़ें कैसे जुड़ती हुई। अगर मैं देखूँ तो ये टेबल जुड़ा है, ये जो स्टूडेंट टेबल आपको दिख रहा है ये जुड़ा है इससे, स्टूडेंट आईडी से, और फिर ये स्टूडेंट आईडी यहाँ आया और कोर्स आईडी यहाँ से जुड़ा है। ठीक है तो इस तरह से ही हम अपने क्यूरीज़ को लेके जाएंगे। ध्यान देखिएगा उल्टा लेके जाएंगे, पहले अंदर वाले का डेटा लेंगे, इसको देंगे, इसको जो फिल्ट्रेशन करना है फिल्टर करके वो स्टूडेंट आईडी रिटर्न करके फिर एकदम बाहर वाले स्टूडेंट आउटर क्यूरी को देगा और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट नेम हमें डिस्प्ले करके दे देगा। होपफुली आपको बात समझ में आ रही हो। देखिए जुड़ा कैसे, तार कैसे जुड़ा है बस उसको समझिए। स्टूडेंट जुड़ा है इससे कोर्स आईडी से, यहाँ पे देखिए कोर्स, फिर ये स्टूडेंट आईडी को हम टॉट में देख लेंगे तो वो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी से जुड़ा हुआ है, फिर ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे कोर्स आईडी और ये कोर्स आईडी यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है और हमें तीनों टेबल में हमारे कंडीशन चेक करने हैं। तो बिल्कुल जो लास्ट वाला टेबल है वहाँ से हम डेटा को रिटर्न करेंगे चेक करके उसके कंडीशन को, और वो कोर्स आईडी यहाँ रिटर्न होगा। ये क्या करेगा, उसमें अपना कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे ईयर 3 होना चाहिए, फिर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी को रिटर्न करके बाहर वाले को दे देगा और वो बाहर वाला स्टूडेंट आईडी में से स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे जैसे ये मैंने फ्लो आपको दिखाया मैं उसी फ्लो में बिल्कुल एसक्यूएल क्यूरी लिखूंगा और देखते जाइए कितना मज़ेदार क्यूरी होने वाला है। और जैसा मैंने आपको मिला है थंबनेल में और टाइटल में कि हाँ ये जो है कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल सब क्यूरीज क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे सबसे इनर वाले क्वेरीज का। तो सबसे अंदर में हमने क्या बोल रखा है, देखिए भैया सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स चाहिए, हमें BCS 40 के स्टूडेंट्स चाहिए। तो सेलेक्ट कोर्स अंडरस्कोर ID फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स नेम इज इक्वल टू BCS 40। चलिए ये हो गया हमारा पहला सबसे अंदर वाला सब क्यूरी। ये जो सबसे अंदर वाला सब क्यूरी है इसने हमें क्या दिया, कोर्स दे दिया। अब देखिए अब बाहर एक क्वेरी लिखते हैं हम, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट अंडरस्कोर ID फ्रॉम .TAUGHT वेयर कोर्स ID इन
एंड ईयर इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए मज़ा। यहाँ तक क्या क्या डेटा मिला आपको? ये है बिल्कुल इनर क्यूरी, इसका मैं एक कलर दे देता हूँ। उसके बाद फिर ये है आपका बाहर वाला क्यूरी, इसको मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ। ये दोनों सेम कंडीशन रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इनका मैं साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर दूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट समझिएगा तो कुछ ज़्यादा नहीं है, इजी है, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनर क्यूरी ने क्या रिटर्न कर दिया? कोर्स आईडी फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स नेम इक्वल टू BCS40। वो सारे कोर्स रिटर्न कर दिए जिनका BCS40 भाई कोर्स नेम है, वो सारे कोर्स आईडी रिटर्न कर दिए। बाहर वाले ने क्या किया? उन सारे कोर्स आईडी का स्टूडेंट आईडी निकाल लिया जो इनर क्यूरी से कोर्स आईडी निकल रहे हैं, और उसमें अपना एक छोटा सा फिल्ट्रेशन ऐड कर दिया भाई कि हमें वो सारे स्टूडेंट आईडी दिखाओ जो उन सारे कोर्स आईडी का जो कि अंदर से मिला है, अंदर इनर वाले क्यूरी से मिला है, और उसमें कंडीशन लगा दिया कि जिनका ईयर 3 है। अब ये हो गया हमारा बिल्कुल 2 इनर क्यूरी के रिजल्ट को, ये जो मुझे मिला स्टूडेंट आईडी, इसको मैं बिल्कुल बाहर फेंकता हूँ। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इन। अब ये हो गया आपका बिल्कुल बाहर वाला क्यूरी, आउटर नल क्यूरी। इसको हम कलर कर देते हैं ब्लू से। ठीक है, ये हो गया हमारा बाहर वाला क्यूरी। तो देखिए किस तरह से काम चल रहा है। सबसे पहले बिल्कुल इनर क्यूरी में ये वाला काम किया है ना, इसको हम थोड़ा सा स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर इस तरह से तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टूडेंट आईडी, अब यहाँ पे चाहिए इनको सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम डॉट वेयर कोर्स आईडी इन। अब यहाँ हमको चाहिए था कोर्स आईडी, तो यहाँ हमने कोर्स आईडी उठा लिया। ठीक है, और ये हो गया बिल्कुल बाहर वाला। तो सबसे पहले ये वाला क्यूरी चला, सबसे पहले इनर क्यूरी सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स, इसने क्या किया? कोर्स आईडी रिटर्न कर दिया। अब इसके बाहर वाला जो क्यूरी है सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम टोट वेयर कोर्स आईडी इन, उसमें क्या किया? सारा कोर्स आईडी जो इनर क्यूरी से आ रहा था उस कोर्स आईडी में इसने एक नया कंडीशन ऐड किया एंड ईयर इक्वल टू 3। अब ये दोनों मिला के, ठीक है, ये दोनों मिला के हमने बाहर वाले में अप्लाई किया। अब जो सबसे बाहर वाला क्यूरी है उसने क्या किया? सारे स्टूडेंट नेम को देखा जिसका स्टूडेंट आईडी इन दो के रिजल्ट से हमें मिल रहा था, उसमें से इसने क्या कर दिया? सारे स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले करवा दिया। तो ये था बिल्कुल आसान सा, सिंपल सा। थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इजी लगेगा, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड कोर नहीं है। बस एक बार अंडरस्टैंड लेवल, एक बार आपको वो समझ में आ गया तो फिर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही इजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कलर हम थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन ठीक कर देते हैं तो ये आपको इजी लगेगा समझने में। इसको भी, इसको यहाँ से यहाँ तक हम ऑरेंज, ये ऑरेंज वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ग्रीन यहाँ तक ग्रीन है, ठीक है। और उसके बाद ये तो इस बाहर वाले का है, ये रिटर्न कर रहा है उसको, बाहर वाले को, बाहर वाला से इसमें हमने ऐड कर दिया स्टूडेंट और ये इसमें चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। बाकी जब आप इसे करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या मिसिंग। तो ये हमारा सेकंड वाला क्यूरी था। एक सब क्यूरी ये वाला रिटर्न हमने किया, एक सब क्यूरी हमने ये वाला किया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये क्वेरीज हमें नहीं समझ में आए। ये जो दोनों थे वो प्योरली सब क्यूरी के ऊपर बेस्ड थे।
अब जो तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मीन्स इस क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ तो हमने ये वाला खुद से बनाया था, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये बेस्ड होगा ज्वाइनिंग के ऊपर। तो ज्वाइनिंग के ऊपर हम क्यों करते हैं, देखिए मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था, जब हमें डिस्प्ले वाला जो कॉलम है वो एक से ज़्यादा टेबल से आ रहा हो, डिस्प्ले करना हो, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। बट इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग का भी इस्तेमाल है। ग्रुपिंग हम अलग से एक चैप्टर एज अ बिल्कुल एज अ जो है चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे, बट इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग का इस्तेमाल है, तो उसे हम एज अ क्वेश्चन यहाँ समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को बनाते भी हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली सब क्यूरी के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करता है और समझिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करता है। तो यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना सीखना है, या जिन्हें इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना हो, प्रैक्टिस करना हो, वो ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये बिल्कुल उनके लिए होगा, बिल्कुल सेकंड वाला क्वेश्चन में सब कुछ है, ज्वाइनिंग भी है और ग्रुपिंग भी है। देखिए क्या बोल रहा है, टू रिट्रीव द नेम ऑफ ऑल कोर्सेस, मतलब हमें इन सारे कोर्स का नाम दिखाना है जो कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर आईडी 002 के अंडर में पढ़ाया जा रहा हो, और यहाँ पे ये ईयर थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल होगा, और इस ईयर में पढ़ाया गया हो, 1996-2001 के बीच पढ़ाया हो, और लगे हाथ आपको उस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स पढ़े हैं, उन स्टूडेंट का भी नाम जो है हमें डिस्प्ले करवाना है, नंबर्स डिस्प्ले करवाना है। मीन्स कोर्स का नाम और अलॉन्ग विथ कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसमें पढ़े हैं, कोर्स का नाम अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसमें पढ़े हैं, वो हमें दिखाना है, जिसका इंस्ट्रक्टर आईडी 002 हो और जो ईयर 1996-2001 के बीच हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सीधे यहाँ चले आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 टेबल बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे चलिए सबसे पहले MySQL टेस्ट इसे भी बंद कर देते हैं हम। तो कोर्स को हम डिस्प्ले कर लेते हैं, स्टूडेंट को और टॉट को। तो यहाँ देखिए हमारा कोर्स है, ये हमारा स्टूडेंट और ये हमारा टॉट। सबसे पहले हम स्टूडेंट को देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल स्टूडेंट्स का एक टेबल है, ID 101 इतना देखिए, और ये स्टूडेंट नेम और उसका प्रोग्राम, और ये हो गया हमारा कोर्स का ID, कोर्स का नेम, स्कूल ऑफ स्टडीज़, और ये हो गया टॉट वाला टेबल जिसमें स्टूडेंट ID आ रहा, कोर्स ID आ रहा, ईयर। क्वेश्चन का कहना है आपको दिखाना है कोर्स का नाम अलॉन्ग विथ कितने स्टूडेंट उस कोर्स में पढ़े हैं, पहले ये दिखाना है, ये समझिए, कोर्स का नाम अलॉन्ग विथ कि कितने स्टूडेंट उस टेबल में पढ़े हैं, उस कोर्स में पढ़े हैं। ठीक है, ये तो अपने को दिखाना है। कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए कि इंस्ट्रक्टर 002 होना चाहिए, ईयर जो 1996-2001 के बीच होना चाहिए, ये और ये हमारा 2 कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे देखिए लगेगा ज्वाइनिंग और सब क्यूरी, ज्वाइनिंग एंड ग्रुपिंग दोनों। कैसे लगेगा आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा काम इस क्वेश्चन के लिए इसी 2 टेबल से हो जाएगा। तो इस 2 टेबल को कॉपी करते हैं और नीचे लेके आते हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है डिस्प्ले करने, ध्यान से देखते जाइएगा। बोला है कोर्स का नाम अलॉन्ग विथ कितने स्टूडेंट्स उस कोर्स में पढ़े हैं, तो ये दोनों हैं। तो इसलिए देखिए कोर्स का नाम तो ऊपर दिया है, बट कोर्स का ID नीचे है और स्टूडेंट ID नीचे है। तो मुझे जो है कोर्स ID अगर सिर्फ डिस्प्ले करना होता और स्टूडेंट ID, तो मुझे यहाँ ज्वाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी। बट देखिए हमें डिस्प्ले करना है कोर्स नेम और स्टूडेंट ID दोनों। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट ID डिस्प्ले करने, काउंट को आप छोड़ दीजिए, कोर्स नेम डिस्प्ले करने, स्टूडेंट ID, तो 2 अलग अलग टेबल से हैं, इसलिए ज्वाइनिंग करने पड़ेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखिए सेलेक्ट, हम क्या करते हैं, कोर्स अंडरस्कोर नेम और स्टूडेंट अंडरस्कोर ID। ध्यान दीजिएगा, कोर्स नेम फ्रॉम और स्टूडेंट अंडरस्कोर ID कहाँ से डिस्प्ले करने हैं, फ्रॉम कोर्स C कॉमा टॉट TAUGHT वेयर C डॉट कोर्स अंडरस्कोर ID इक्वल टू T डॉट कोर्स अंडरस्कोर ID। हो गया, कितना आसान था, सिंपल सा था। दोनों टेबल को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ देने के बाद क्या हुआ कि आप दोनों को डिस्प्ले करवा दिए, कोर्स नेम, स्टूडेंट नेम। बट हमें क्या करना है, हमें इच कोर्स नेम वाइज स्टूडेंट को क्या करना है, काउंट करना है।
इच कोर्स नेम वाइज स्टूडेंट को काउंट करना है तो यहाँ हम लगा देते हैं काउंट का फंक्शन स्टूडेंट आईडी। कैसे लगाना है भाई, इच काउंट इच कोर्स नेम वाइज, तो वहाँ हमने लगा दिया स्टूडेंट को काउंट करना और यहाँ हमने लगा दिया ग्रुप बाई कोर्स नेम, ग्रुप बाई कोर्स नेम, एकदम आसान। तो कोर्स नेम वाइज ये हो गया कोर्स नेम और ये हो गया काउंट। तो कोर्स नेम वाइज देखिए, इससे आप वाइज समझिए, कोर्स नेम वाइज काउंट द स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम वाइज काउंट द स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम वाइज काउंट द स्टूडेंट आईडी। हमने कोर्स के हिसाब से कितने स्टूडेंट है काउंट कर लिया। अब भाई इन दोनों को जोड़ इसलिए रहे हैं ताकि भाई हमें दोनों को मिला के ये स्टूडेंट कोर्स आईडी तो हमें चाहिए नहीं था, हमें तो कोर्स नेम देखना था। स्टूडेंट आईडी इधर है, कोर्स नेम उधर है, दोनों के टेबल से हमें डेटा चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, ज्वाइनिंग कर दिया फ्रॉम कोर्स सी डॉट टी वेयर सी डॉट कोर्स आईडी और टी डॉट कोर्स आईडी। इतनी बात तो बिल्कुल आसान है। इसके साथ इसमें क्या जोड़ दिया, कंडीशन जोड़ दिया। तो देखिए कंडीशन जब जुड़ जाता है तो ग्रुप बाय बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, क्योंकि पहले कंडीशन से सारा डेटा फिल्टर आउट होके बाहर निकलेगा, तब उसमें लास्ट में ग्रुप वाइज का काम होता है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, इन्होंने रख दिया जोड़ने वाला। अब आ जाते हैं एंड में। क्या बोला, इंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए, 002 होना चाहिए, जो कि नीचे है टी वाले टेबल में, टॉट वाले टेबल में। सो टी डॉट क्या है हमारा, इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सिंगल कोट में दे देते हैं 002, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, बिटवीन ईयर, तो फिर टी डॉट ईयर ले लो आप, टी डॉट ईयर। अब इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज यहाँ बिटवीन लगाएंगे, टी डॉट ईयर बिटवीन, तो खुद का एक एंड होता है इसका, बिटवीन 1996 एंड 2001। तो ये पहला कंडीशन एंड दूसरा कंडीशन एंड तीसरा कंडीशन। इन तीनों कंडीशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कोर्स नेम वाइज स्टूडेंट आईडी काउंट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए पहले कंडीशंस यहाँ से यहाँ तक। इन सारे कंडीशंस को ट्रू हो के फॉलो करके जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इस कोर्स नेम वाइज स्टूडेंट को काउंट कर लिया जाएगा। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही हैं। अब हम इसको कोड करके देखेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वाले थर्ड वाले के लिए हम यहाँ पे आते हैं phpMyAdmin में, SQL में, एक एक करके आपको हम दिखाएंगे ताकि चीज़ें समझ में। सबसे पहले आप टेबल्स को थोड़ा गो थ्रू कर लिए। देखिए ये आपका कोर्स का टेबल है, ये आपका स्टूडेंट का टेबल है, ये दोनों बिल्कुल इंडिविजुअल हैं, इनमें आपस में कोई लेना देना है नहीं, बट ये टेबल तीनों के बीच का रिलेशन तैयार करता है। इसमें स्टूडेंट आईडी भी है, कोर्स आईडी भी है, इंस्ट्रक्टर आईडी भी है, ईयर भी है। तो अब देखिए सारे 002 के ही अंदर हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोर्स आईडी के अंदर ये स्टूडेंट आईडी, तो अब एक स्टूडेंट एक कोर्स के अंदर देखिए 2-3 स्टूडेंट है, फिर 2 के अंदर जो है वो एक ये है 104 है, 104 है, फिर 198 में 105 है। तो चलिए हम देखते हैं अब कैसे काम बनता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सेलेक्ट सी डॉट कोर्स अंडरस्कोर नेम कॉमा, डिस्प्ले क्या करने हैं, काउंट ये कहाँ पे है भाई, हमें क्या करना है, काउंट जो है स्टूडेंट आईडी को करना है। सो टी डॉट काउंट टी डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, कहाँ से भाई, फ्रॉम कोर्स सी कॉमा स्टूडेंट कॉमा डॉट टी where c dot course id is equal to t dot course id, and ये तो हो गया पहला कंडीशन इनका।
तो इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में एंड क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई इंस्ट्रक्टर आई डी 002 होना चाहिए, जो कि किस में है, टॉट में है। सो टी डॉट इंस्ट्रक्टर आई डी, सो एंड टी डॉट इंस्ट्रक्टर आई डी इज इक्वल टू, सिंगल कोड में डालते हैं 002, एंड फिर टी डॉट ईयर बिटवीन 1996 एंड 2001। इसको यहाँ से यहाँ तक हम एक ब्रैकेट दे देते हैं, है ना। देखिए ठीक हो गया ये। और अब सबसे लास्ट में आके हम क्या करेंगे, ग्रुप वाइज, ग्रुप बाई। कैसे ग्रुप बाई करना है, तो कोर्स जो नेम है हमारा, कोर्स नेम वाइज ग्रुप बाई करना है, ग्रुप बाई कोर्स नेम। तो ग्रुप कोर्स नेम के हिसाब से वो काउंट करेगा स्टूडेंट आईडी को। देखिए कोर्स नेम है ना भाई अपने पास, हाँ है, कोर्स अंडरस्कोर नेम, परफेक्ट। तो लेट अस सी द आउटपुट, कॉपी करते हैं इसे और हम इस गो पे क्लिक करते हैं। तो शाबाश, BCS 40 जो है वो 3, BCS 43 है 2 और BCS 44 जो है 1। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या, हाँ है BCS 40 कोर्स ID 1 मेरा क्या है, BCS 40 है। तो BCS 40 में 3 स्टूडेंट हैं, 2 क्या है हमारा, 2 है हमारा, 2 हमारा 44। तो 44 में कितने स्टूडेंट्स, आप देखिए 44 में एक ही स्टूडेंट है, रिज़ल्ट में 44 में एक ही स्टूडेंट है, गुड। और 43 में 2 स्टूडेंट हैं, 43 क्या है देखिए, तो 43 जो है आपका, 43 हमारा 3 है, 3 में 2 स्टूडेंट है। 44 में 1 है, BCS 44, यस 2, कोर्स ID 2, कोर्स ID 2 क्या है भाई, देख लीजिए। तो कोर्स ID 2 है आपका 44, ठीक है ना। 44 में 1 स्टूडेंट है, 44 में हमारे पास 1 स्टूडेंट है, परफेक्ट। तो इस तरह से आपने ये कोर्स देख लिया जैसे हमने बिल्कुल लिखा, दैट इज़ द क्यूरी। तो ऑब्वियसली क्यूरी थोड़ा तो स्टैंडर्ड होता है, बट इतना भी नहीं, वो इजी होता है समझने में। अगर एक बार आपका आइडिया समझ में, देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, फ्रॉम से देके ज्वाइन किया, फिर ये मेरा ज्वाइनिंग वाला पोर्शन था, कंडीशन। फिर यहाँ आया एंड लगा के ये कंडीशन दिया, फिर ये कंडीशन दिया, और लास्ट में जो रिज़ल्ट होता है उसको ग्रुप बाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो था ना ग्रुप वाई वाला, अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट आईडी को काउंट कर रहे हैं तो किसके हिसाब से कर रहे हैं, कोर्स नेम वाइज कर रहे हैं। तो ग्रुप बाई मतलब वाइज, किसके हिसाब से, ग्रुप वाइज कोर्स नेम, जितना डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्स नेम वाइज स्टूडेंट जो है वो काउंट हो जाएंगे, दैट इज़ द लॉजिक ऑफ ग्रुप बाई। तो होपफुली कि ये जो 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं ये आपको समझ में आया हो। ये एसक्यूएल के अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको इंटरव्यू में भी इस तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सब क्यूरी और ज्वाइनिंग के ऊपर, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर आपको कहीं कुछ एसक्यूएल क्यूरी में समझ में ना आया हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर समझ में आया हो तो ये पूरा क्वेश्चन देख के एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये तीनों टेबल का स्कीमा मैंने बना के दिखाया है और ज्वाइनिंग का क्यूरी भी करके दिखाया। आप खुद से ज़रूर करिएगा, इसे प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।